तो उसने घोषणा पत्र में कहा था जो हमारी सरकार बनेगी तो हम रेडी पट्टी कानून लाएंगे। नगर निगम में भी उनका सरकार हो गया, लेकिन फिर भी अभी तक रेडी पट्टी कानून को कोई तरह किसी तरह का बात ही नहीं समझी। ये देखिए विकास जो आप दिखाइए जरा, ये नाली सड़कें ये सब यहाँ पर गंदी पड़ी है। तो अरविंद केजरीवाल को छोड़कर किसको वोट दिया जाएगा? है जितना शांति इसमें मिला उसमें कुछ में नहीं मिला। अरे मोदी जी की सरकार होगी ठीक रहेगा यहाँ। मोदी जी का पूरा देश बेचेंगे, अब क्या बेचेंगे? नमस्कार, आज हमारा हिंदुस्तान की टीम पहुंची है नई दिल्ली और इस चुनावी यात्रा में हम पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल के गढ़। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं और पिछले 5 साल भी वही यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन पिछले 5 सालों में विकास क्या हुआ ये पूछेंगे। देखिए यहाँ पर ये बाजार है और यहाँ पर बाजार में सभी लोग, रेडा चलाने वाले लोग, रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं जिन्हें फ्री बिजली फ्री पानी की सुविधा का असर जिन लोगों पर पड़ता है। ये हमारे बाबा जी हैं, केला बेच रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे और अभी आपको हालात दिखा देते हैं नई दिल्ली के। नई दिल्ली के आप हालात देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर ये गंदगी जो है नाली से निकाली गई, लेकिन ये सब साफ सफाई हो रही है। तो ये सब जानते हैं। क्या नाम है आपका? रामनंदन तिवारी। रामनंदन तिवारी जी, इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। रामनंदन तिवारी जी, अब आप बताइए जरा, पिछले 5 साल यहाँ पर केजरीवाल रहे और अब फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप जैसे केला बेचते हैं, ठेली वाले हैं, क्या सुविधाएं आपको मिली हैं? दिल्ली में रहना कैसा है एक गरीब आदमी के लिए? दिल्ली में रहना खास के अप्रवासी को बड़ा मुश्किल है। न तो उनको कोई सुविधा है, न उनको कोई गारंटी है, और दूसरी बात है हम केले बेचते हैं रेडी पटरी लगा के। तो उसने घोषणा पत्र में कहा था जो हमारी सरकार बनेगी तो हम रेडी पटरी कानून लाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट 2014 में ही रेडी पट्टी कानून पारित कर दिया जनसंख्या के हिसाब से 2.5%। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब किसी चीज को लिख देता है जो अमुक आदमी का फांसी हो तो फांसी हो जाता है, लेकिन उसने कानून में जो लिखा है जो 2014 में रेडी पट्टी कानून लगेगा, जनसंख्या के हिसाब से 2.5% रेडी पट्टी लगेगा, अभी तक वो कानून को पटल पर केजरीवाल ने नहीं लाए। नगर निगम में भी उनका सरकार हो गया, लेकिन फिर भी अभी तक रेडी पट्टी कानून को कोई तरह किसी तरह का बात ही नहीं समझे हैं। क्या दिक्कत आती है आप लोगों को? हमेशा कमेटी वाले पकड़ के ले जाता है, पुलिस वाले उगाही करते हैं, ये सब परेशानी है। ये सब परेशानी है। जी हाँ। तो आप फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको भरोसा है इस बार की केजरीवाल अगर इस बार जीतते हैं तो लाएंगे कानून? ऐसा कोई भरोसा नहीं लगता है, क्योंकि हम तो देख रहे हैं लगभग जो है 10 साल से भी ऊपर उनकी सरकार चली है, लेकिन ये हमारे लोग के बारे में कोई चीज नहीं सुने हैं। बाकी क्या काम किया केजरीवाल? कोई काम बाकी किया? काम क्या, फ्री का काम करते हैं, फ्री का काम देख रहे हैं, बस में महिलाओं के फ्री, बिजली फ्री, तो वो तो दिल्ली वालों को ही सारे कुछ सुविधा मिलती है, लेकिन हम लोग को अप्रवासी को कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। कोई सुविधा नहीं। अच्छा ये देखिए विकास जो आप दिखाइए जरा, ये नाली सड़कें ये सब यहाँ पर गंदी पड़ी है, इनका कोई विकास हुआ पिछले 5 सालों में? विकास तो मोटा मोटी देख ही रहे हैं सामने में। तो पानी आता है घर पे? हाँ, पानी तो आता है। कैसा पानी है? पानी जितना होना चाहिए विश्व स्तरीय उस तरह का पानी नहीं है, लेकिन पानी मिलता है। लेकिन हम लोग को उनका भी टैक्स लगता है। उसका भी टैक्स लगता है? हाँ, हम लोग को लगता है। फ्री बिजली का वादा करते हैं केजरीवाल, हम लोग को तो डबल जोड़ के लेते हैं 100 मीटर से। आपका बिल आता है? हम लोग को 100 मीटर लगवा के मकान मालिक हम लोग से डबल बिल लेते हैं। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं ना, अरविंद केजरीवाल को अभी भाजपा ने जेल में डाल दिया था, इसलिए काम नहीं कर पाया आप लोगों के लिए। अभी बाहर रहेंगे तो काम करेंगे, अगर भाजपा काम करने देगी तो। ये तो उनका मामला है। जब कोर्ट जो है सो उनको केस चलाते हैं और क्या नाम है उनको जमानत पर छोड़ते हैं, तो भाजपा वाले का क्या लेना देना है? ये कोर्ट कहने निराधार है, बेअपराधी है, इनको क्यों पकड़ के लाए? भाजपा वाले को जवाब दे वो। आपको लगता है केजरीवाल ने घोटाला किया होगा शराब का, ये सब चीजें, यहाँ जो शराब नीति थी वो गलत थी? हाँ, ऐसा तो लग रहा है, ऐसा तो लग रहा है। उसने जो किया है उनका परिणाम भुगत रहा है। क्या लगता है आपको किसकी सरकार यहाँ आनी चाहिए दिल्ली के अंदर? सरकार पार्टी को तो हम नाम नहीं लेंगे, किसी का भी सरकार आए, लेकिन हम लोग को प्रवासी को भी कम से कम सुने। इस तरह का कोई पार्टी आए, इस तरह का कोई सरकार बनाए, इस तरह का कोई पार्टी है सरकार बनाए। हाँ। पिछले 10 साल से पहले यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित थी, तो आपने वो दौर देखा होगा, तो उस समय में आपको लगता है कि वो समय ठीक था या केजरीवाल का समय ठीक है?
शीला दीक्षित के समय में भी हम लोग को इसी तरह से परेशानी थी। केजरीवाल के समय में भी इसी तरह की परेशानी है, खास कर हमारे अप्रवासी को, परदेशी को। कितना कमा लेते हैं इसमें आप? 200-400-500 कमा लेते हैं। 400-500। घर किराए का है कि कैसा है? कहाँ किराए का है? तो सब घर वर चल जाता है, किराए का घर, बिजली, पानी सब चल जाता है जैसे तैसे। जैसे तैसे? तो आप क्या कहना चाहेंगे केजरीवाल को? इस बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, नई दिल्ली से। हम तो देखो जी, हमारा पहचान पत्र बना हुआ दिल्ली का, हम तो वोट देते हैं तो बीजेपी को वोट देते हैं। बीजेपी को देते हैं? बीजेपी को क्यों वोट देते हैं? क्या किया बीजेपी ने? बीजेपी ने तो क्या, तो अभी दिल्ली में कोई अस्तित्व ही नहीं है। नहीं है, लेकिन कहने का मतलब वो जो है ना, सो जो भी घोषणा करते हैं तो वो पारदर्शिता लाते हैं, वो काम को सही सलामत पटल पर लाते हैं, वो करते हैं काम। क्या काम अच्छा लगा बीजेपी? बीजेपी का काम जो भी उसने घोषणा पत्र में लिखा है, वो काम सब 100% में 50% भी पूरा किया उसने। कौन सा काम बताइए, 2-4 काम बताइए बीजेपी की। अब तो वो क्या नाम है, राष्ट्रीय स्तर पर हो जाता है ना, दिल्ली में तो उनकी सरकार है फिर भी नहीं। राष्ट्रीय स्तर पे क्या क्या काम किया मोदी ने जो आपको पसंद है? देखिए, हम लोग के घर में शौचालय नहीं था, शौचालय दिया, गाँव की बात बता रहे हैं। और ये आधार से लिंक कराया, उसका खाता नहीं था, खाता खुलवाया। क्या नाम है उसका, रसोई गैस, ये सब उपलब्ध कराए। तो मोटा मोटी काम सब है, ये इस तरह का काम सब उसने किया है। हाउस भी बनाए, बहुत को अभी भी बना रहे हैं। हाँ। तो आपको लगता है वे दिल्ली में बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, ऐसा कुछ लगता है? अगर आ जाए तो अच्छा ही रहेगा। केजरीवाल से अच्छा रहेगा कि खराब रहेगा? केजरीवाल से अच्छा ही रहेगा, क्योंकि वो तो अंतर देखते हैं, पूरे हिंदुस्तान लेवल पर काम कर रहे हैं ना, तो अच्छा तो जरूर रहना चाहिए, रहेगा। कैसी सरकार चाहते हैं आप? उत्तर प्रदेश जैसी सरकार चाहते हैं कि? हाँ, उत्तर प्रदेश वाली सरकार ही होना चाहिए। क्यों, क्या योगी दिख गया बाबा। उत्तर प्रदेश में? क्या योगी बाबा में क्या दिख गया ऐसा? योगी बाबा जितने माफिया डाउन सब था, सबको राम राम करा दिया। अब वहाँ पर शांति व्यवस्था है, लोग खुशी से चैन से जी रहे हैं। यहाँ क्या हाल है क्राइम का? यहाँ भी बेकार है। हाँ, कहने का यूपी और बिहार बदनाम है, लेकिन यहाँ पर भी उससे कम नहीं है। एक से एक गिरोह सब जो है सो उगाही मांगते हैं, रंगदारी मांगते हैं, दिन दहाड़े हत्या करते हैं। केजरीवाल ने इस पे कोई रोक नहीं लगाई? नहीं लगाई, जब तो ऐसे हो रहा है ना, खुलम खुला कर रहा है, लोग दिन में भी कर रहे हैं, रात में भी कर रहे हैं। आपका क्या नाम है चाचा? मेरा नाम मोहम्मद नसरुद्दीन हुआ। मोहम्मद नसरुद्दीन। मोहम्मद नसरुद्दीन। हाँ, मोहम्मद नसरुद्दीन जी, आप बताइए, आप यहीं के रहने वाले हैं दिल्ली के? ना हम बिहार के रहने वाले, काम करते हैं यहीं पे। वोट देते हैं यहाँ? हाँ वोट देते हैं। हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव आने वाले हैं दिल्ली के, अरविंद केजरीवाल यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं नई दिल्ली से। और तो भाई अरविंद केजरीवाल को छोड़कर किसको वोट दिया जाएगा? है, जितना शांति इसमें मिला उसमें कुछ में नहीं मिला है। आज अरविंद केजरीवाल हर चीज फैसिलिटी दिया है, क्या चीज उसको तंग कर गए भाजपा वाला को तंग, एक दिन चेंज नहीं रहने दे रहा है। जब सुधार कर काम कर रहा है उस पे अड़चन लगा दे रहा है, इसलिए वो चलने नहीं दे रहा है। केजरीवाल परेशान हो जाते हैं, केजरीवाल मुख्यमंत्री होते हुए उसको तंग कर देता है, इसलिए केजरीवाल हम लोग वोट देवे करेंगे। केजरीवाल ईमानदार आदमी है, चोर बेईमान नहीं है, इसलिए उसी को वोट दिया जाएगा। कह रहे ईमानदार होते तो जेल थोड़ी जाते केजरीवाल। जेल क्या चीज में चल गए? पीने के वक्त में नहीं बेचा कि सुबह कितना दिन के बाद आपने उसका खोज किया है? एक में दूध फ्री किया, अब पी रहा था तो उस समय ने फ्री नहीं बुझाया, कब क्या पी रहे हैं? उस समय कहाँ से एक खोज नहीं हुआ? 6 महीने के बाद कोई खोज रहा है कि केजरीवाल चोर है? क्या चोर है बताइए? चोर तो नहीं है केजरीवाल। कह रहे दारू बांटते हैं, दारू बांटते हैं, दारू वो तो उसका था, एस्टिमेट था, दिया 1 में दूध, तो उसका चोरी नहीं हुआ है। उस समय में भाजपा वाला नहीं खोजा, भाजपा खोजना चाहिए 3 महीने पहले, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले। फ्री का दारू चाहिए, वो चाहते हैं केजरीवाल वापिस आए। नहीं, तो आपको फ्री का दारू चाहिए, इसका फ्री का दवा कहाँ मिला है? 1 पर 2 दिया फ्री में, उसको ज्यादा स्टॉक था कर दिया, ज्यादा स्टॉक था तो 2 सतम। अरे विकास तो हुआ नहीं, आप देखिए क्या हाल है। विकास की कमी नहीं है, चलने दे रहा भाजपा, ये नहीं अब विकास की कमी नहीं है, भाजपा चलने दे रहा उसको, कहीं 1 मिनट से नहीं देने रहा। जहाँ विकास कर वहाँ तोड़ लगा दे रहा, देख रहे उसका नाम नहीं चले, नाम नहीं हो। लोग ये कह रहे हैं मोदी जी की सरकार होगी ठीक रहेगा यहाँ। मोदी जी का पूरा देश बेचेंगे, अब क्या बेचेंगे? ट्रेन को बेचिए दिए सब, मान लें कि 10 रुपए लगाना है, अब 20 रुपए में अब हम लोग दे रहे हैं, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? हर चीज तो बनक देती है, हर चीज का
और जी विकास करेंगे कि हमको वोट देंगे। दिल्ली को थोड़ी बेच देंगे मोदी अब जी। वो दिल्ली पूरा हिंदुस्तान बेच रहे तो नहीं, अब दिल्ली के कौन है? अभी तो बाबा कह रहे थे योगी जैसी बाबा सरकार। कोई वो है, जोगी के बाद जोगी तो ठाकर ढावाई देते हैं। वहाँ काले ही कम है, जांच पड़ताल कीजिए उसको कहा है ना है तो हम ढावाइए उसको बुलडोजर। अब बुलडोजर आप कहा ढावाइएगा? कोर्ट कानून से आइए, सीधा बुलडोजर चला देते हैं। बुलडोजर कहा चलाइए, सीधे कोर्ट से कानून से आइए, गलती हो तो डलवाइए, कोर्ट डलवाएगा, ऑर्डर कोर्ट देगा। नहीं कह रहे योगी बाबा आ गए तो क्राइम खत्म हो जाएगा अब दिल्ली। क्राइम खत्म होगा, क्राइम खत्म होगा, तेवरी बढ़ जाएगा, क्राइम खत्म होगा जोगी बाबा से। हाँ, जोगी बाबा जहाँ है वहाँ पर समझे, यहाँ केजरीवाल बस इस बार फिर से हाँ एक बार दिल से 100 बार केजरीवाल। 100 बार केजरीवाल। आपका क्या नाम है? बुलंद राय। हैं? बुलंद राय। बुलंद राय। आप बताइए, वो तो कह रहे हैं 100 बार केजरीवाल। आपको केजरीवाल। एक आधा मौका दीजिए भाजपा कांग्रेस को। उसने चला मौका मिला नहीं है, चलाया नहीं है, बीजेपी को राज चलाया नहीं है, कांग्रेस तो बहुत दिन चलाया है, केजरीवाल को भी चलाना जरूरी है। केजरीवाल को भी चलाना जरूरी है। 10 साल हो तो गए, कह रहे 10 साल में देखिए क्या मिला, ये अभी भी सड़कों पे पड़ा काम किया है, मतलब किसी को ऐसा होता है ना, कम दिखता है, किसी को ज्यादा दिखता है।